जय हिंद दोस्तों, इनडायरेक्ट टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज हम गैस के बारे में बताएंगे। भारत में बहुत सी देशों में बहुत सारी ऐसे विषैली गैस लीक हुआ है जिससे बहुत लोगों की जानें चली गई और उसका कोई प्रिकॉशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं जानने की वजह से बहुत सारी एजेंसियाँ इसके बारे में काम नहीं कर पाई। तो आज हम अमोनिया गैस के बारे में बताएंगे कि अमोनिया गैस अगर लीक होती है तो हमें क्या करना चाहिए, अमोनिया गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या है और अमोनिया गैस कहाँ अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो अमोनिया गैस का उपयोग सबसे अधिक फर्टिलाइजर क्षेत्र में किया जाता है, लगभग 75% किया जाता है। और अमोनिया का उपयोग आपका टेक्सटाइल रबर बनाने में किया जाता है और फ्रिज में कूलिंग का काम करता है। और अमोनिया का इस्तेमाल कोल्ड स्टोर में किया जाता है। और अमोनिया जो है, अमोनिया प्रॉपर्टीज़ क्या है, अमोनिया जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक बॉन्ड है। जो हाइड्रोजन होता है पूरे ब्रह्मांड में 78% और 75% पाया जाता है और नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में लगभग 78% पाया जाता है। और नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज ये है कि नाइट्रोजन जो है 78% तो पाया जाता है, लेकिन जब नाइट्रोजन 85% जब होने लगता है तो ऑक्सीजन को एलिमिनेट करने लगता है। और ऑक्सीजन को एलिमिनेट करेगा तो जाहिर सी बात है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम को दिक्कत आएगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो इसमें आपको बहुत दिक्कत आएगी। और अमोनिया अगर लीक हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, अमोनिया यदि लीक हो जाती है तो अमोनिया लीक होने पर हमें सबसे पहले अगर हमारे पास कोई कपड़ा है या तो हमारे पास रुमाल है तो उसको गीला करेंगे। गीला करने के बाद उसको हम अपने फेस पे लगा लेंगे। उसका ये है कि पानी के साथ वो डिजॉल्व और डाइल्यूट हो जाता है तो आपको उससे बचाव हो सकता है। और अमोनिया जहाँ लीक हुआ है तो हमें विंड डायरेक्शन का पता होना चाहिए। अगर विंड डायरेक्शन पता होगा, क्योंकि अमोनिया जो है हवा से हल्की होती है, क्योंकि हवा का मोलर मास जो होता है 28.9458 ग्राम प्रति मोल होता है, जबकि अमोनिया का मोलर मास आपका 17 होता है। तो अमोनिया जो है हवा से हल्की होती है, हल्की है तो जाहिर से उड़ेगी। तो इसलिए हमें विंड डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। जिधर उसका हवा चल रहा है उधर हमें नहीं भागना चाहिए, उसके विपरीत हमें भागना चाहिए। भागते समय भी ध्यान रखना है कि आप बहुत तेजी से न भागें। आप तेज वाक में चलें। भागेंगे तो उसमें क्या आप इनहेल करेंगे तो कंटामिनेट हो जाएंगे। तो आप तेज वॉकिंग में जाएं। कोशिश ये करें कि अमोनिया का प्रॉपर्टी ये है कि अमोनिया जब निकलती है उससे हमारे डिहाइड्रेशन होता है और जलन भी होता है, बर्न हो सकता है और सीवियर जो है आपका इनहेल कर लेंगे तो आपको क्रोनिक इफेक्ट्स भी इसके आते हैं। तो अमोनिया और रिस्पिरेटरी सिस्टम को भी डैमेज करती है। तो अमोनिया की प्रॉपर्टी ये है और एक कलरलेस है, इसके कलर का कोई कलर इसका निर्धारित नहीं है। और अमोनिया का जो फ्लेमेबल भी रेंज है, फ्लेमेबल रेंज इसका ये होता है कि इसका EL लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट जो इसका है 16% है, UEL अपर एक्सप्लोसिव लिमिट इसका 25% है। और अमोनिया का जो है TLV थ्रेशोल्ड वैल्यू लिमिट जो है ये आपका 25 ppm होता है। इस ppm पर आप बिना किसी प्रोटेक्शन के PPE के और बिना SCBA सेट के आप 8 घंटा तक काम सेफली कर सकते हैं। इसका STBL जो होता है शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट ये लगभग 35 ppm होता है। यहाँ पर आपको PPE लगाना पड़ेगा और SCBA सेट भी लगाना पड़ेगा आपको। वहाँ पे यदि काम कर रहे हैं तो 8 घंटे की शिफ्ट में आप यदि एक आप वर्कर हैं तो लगभग 15 मिनट का 4 बार इंटरवल कर सकते हैं। और जहाँ पे अमोनिया का आइडियलेज होता है इमीडिएटली डेंजर टू लाइफ हेल्थ, इसका जो है 300 ppm होता है। वहाँ पे आप बिल्कुल रेस्पिरेटरी ना खोलें, आप PPE का पूरा इस्तेमाल करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो गैस हवा से हल्की होती है उसमें कौन सी PPE इस्तेमाल करनी चाहिए, जो गैस हवा से भारी उसमें कौन सी PPE इस्तेमाल करनी चाहिए। जो गैस हवा से हल्की है उसमें हम इम्परमेबल सूट का इस्तेमाल करेंगे। इम्परमेबल सूट क्या होता है, अपारदर्शी होता है, उसमें किसी प्रकार पार नहीं होता है, इसलिए उसका एयर अंदर नहीं जा पाएगा। और भारी गैस अगर है उसमें हम PVC परमेबल सूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें अमोनिया गैस लीक होने पर इम्परमेबल सूट का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और अमोनिया का यह होता है कि अमोनिया अगर भारी मात्रा में लीक हो गया है तो उसमें अगर आपके पास कोई कॉटन का कपड़ा है तो कपड़े से उसको बांधें, सील्डिंग करें। सील्डिंग करने के बाद उसमें पानी का जो है जितना तेज हो सके उतनी तेज से या फोर्स से पानी का धार गिराएं। उससे क्या होता है, पानी में वो डाइल्यूट हो जाता है और अमोनिया में आदमी तो क्या ना गैस का एक्सपोजर वहीं रुक सकता है। दूसरी चीज़ें है, अमोनिया किसी फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसके क्रोनिक इफेक्ट्स और अर्ली इफेक्ट्स भी होते हैं। अर्ली इफेक्ट्स क्या हैं? अर्ली इफेक्ट्स अगर आपका अमोनिया लीक हो गया है
तो 5 ppm पे इसका स्मेल तो हमें पता लगता है। 5 ppm अगर उसका एक्सपोजर मिल रहा है तो हमें उसकी स्मेल आने लगेगी। और अमोनिया में एक चीज़ और है, अगर उसका लीकेज हो रहा है तो वो लीकेज होने पे उसकी मेन प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो हमें सीवियर बर्न करता है और सीवियर आपको पेन भी हो सकता है और इसके बाद आपको बॉडी में जो है आपको इचिंग या जलन टाइप का होगा और आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, सांस लेने में दिक्कत करता है। तो अब इसका क्रोनिक इफेक्ट्स क्या है, कोई वर्कर अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है और वर्किंग एरिया में तो उसको 20 से 30 ppm तक उसका जो एक्सपोजर उसे पता ही नहीं लगता है और वो एक्सपोज होते रहता है, तो वो लंबे समय में उससे बीमार हो सकता है। तो इस प्रकार अमोनिया अगर लीक होता है तो आप सावधानी कर सकते हैं। जैसे कि अमोनिया का हम ट्रांसपोर्ट और स्टोर करते हैं तो उसे लिक्विड फॉर्म में करते हैं, और अमोनिया का जब ट्रांसफ़र किसी सिलेंडर में करते हैं उसे पाइपलाइन द्वारा किया जाता है। उस पर जो है सेंसर लगा होता है। सेंसर का काम क्या है कि अमोनिया जब ट्रांसफ़र करते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या करता है, वो गैसीय अवस्था में हो जाता है। गैसीय अवस्था में होगा तो वहाँ पे सेंसर आवाज़ करेगा तब पता लग जाएगा, अन्यथा अगर वो लीक हो जाएगा तो हमें एक्सपोज कर सकता है। दूसरी चीज़, किसी व्यक्ति को अमोनिया ज़्यादा भारी संख्या में उसको इनहेल कर लिया है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको गर्म पानी हम पिला सकते हैं 1-2 घोट और 1-2 कप, और गर्म दूध भी पिला सकते हैं, लेकिन उसे वोमिटिंग नहीं करानी चाहिए। दूसरी चीज़, अमोनिया ज़्यादा इनहेल हो गया है, बिल्कुल कंडीशन में नहीं आदमी है, उस जगह से उसको तुरंत इवैक्यूएट करना चाहिए। इमरजेंसी कॉल सेंटर को कॉल कर देना चाहिए और व्यक्ति को सुरक्षित ले जाना चाहिए। अगर रिस्पिरेटरी समस्या हो रही है तो उसको आर्टिफिशियल रिस्पिरेटरी दे सकते हैं, और ऑक्सीजन उपलब्ध है तो ऑक्सीजन भी उसे अप्लाई कर सकते हैं।